सगुण देह से मन हटाकर निर्गुण आत्मा में मन लगाओ। राम सुमिरन में मन लगा। ये आत्मा कोई अन्य वस्तु नहीं है, कोई पराई वस्तु नहीं है जिससे आपको मन जोड़ना है। वो स्वयं आत्मा मैं हूँ। इस भाव में हमको देह भाव से हटकर मैं स्वयं आत्मा हूँ, इसमें मन को जोड़ना है। यह मानव जीवन इसी काम के लिए मिला है। बहुत 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 जन्मों के बाद, अनंत अनंत जन्मों के बाद यह देव दुर्लभ मानव शरीर मिलता है और उसमें आकर हम अगर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर वही 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।
84 लाख योनियों का असहनीय कष्ट भोगने के बाद यह देव दुर्लभ ईश्वर की दया से कबहू को करी करुणा नर देही, तो ये प्राप्त हुआ है। इसमें आकर अपने भूले आत्मस्वरूप का स्मरण जगा लो। आत्मा को पाना नहीं है, स्मरण जगाना है। विस्मरण हो गया है देह भाव में अटक कर। जरा सोच तो सही, ये मानव जीवन कितने कष्टों के बाद मिला है, कितने जन्मों के बाद मिला है, कितने योनियों के परिवर्तन के बाद मिला है। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों में तूने यात्रा की है। वो जीवन तो देख, मछली का, मगर का, कछुए का, जलहस्ती का, कैसा तूने जीवन व्यतीत किया था। कहाँ तू सांस लेता था, कहाँ विश्राम करता था, और तेरे को क्या खाने को खोजना पड़ता था। 9 लाख प्रकार के जल में छुप कर रहने वाले जीवनों में तू जीवन व्यतीत भोगा है। 10 लाख आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के जीवन में रहकर जीवन व्यतीत किया। सोचो, कौवे का जीवन क्या है, कोयल का जीवन क्या है, कबूतर का जीवन क्या है, मयूर का जीवन क्या है, जो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तोते, कैसा उनका क्या खाते हैं, कहाँ मिलता है, कैसे विश्राम करते हैं, और कैसे वे घायल होते मारे जाते हैं पत्थरों से, तीरों से, जालों में फंसाकर। कैसा वो तुम्हारा जीवन। उन पक्षियों का मत सोचो, अपना सोचो कि मैंने ये भी जीवन भोगा है। जल में रहने वालों का तो जीवन भोगा, साथ में आकाश में उड़ने वाले और डाल डाल पर रहने वाले, गुफाओं में पड़े रहने में जीवन व्यतीत किया। कैसा वो मेरा जीवन था, क्या खाने को मिलता था, कहाँ खोजता था। 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर गुफा बनाकर, बिल बनाकर, छेद करके, चूहों की तरह, सांप की तरह, नेवला की तरह अंदर छुपकर जीवन व्यतीत किया था। कैसा मेरा जीवन था। और उसी में मेरे को कोई पत्थर से मार देता था, उस बिल में, छेद में लकड़ी डालकर, और मेरा दम घोट देता था। कैसा वो मेरा जीवन था, क्या खाता था। सोचो, ये जीवन जो अब हम मस्ती में गुजार रहे हैं, भोगों में नष्ट कर रहे हैं, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं, याचना करते हैं, कबहू को करे करुणा नर देही। हे दयालु, हे परमात्मा, हे करुणा सागर, हे दीन बंधु, एक बार फिर से मौका दो। और भी तुमने बहुत बार मुझे मौका दिया, लेकिन अज्ञानता के कारण भोगों में फंसकर मैंने उसकी दुर्गति कर दी, इनसे नष्ट कर दिया। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, हाथ से मानव जीवन चला गया। अब पछताने से क्या होगा, अब तो वहीं आकर 4,84,000 में भटकना पड़ेगा। उसी प्रकार फिर विचारो कि 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले पशुओं में मैंने जीवन व्यतीत किया। उन गाय का, घोड़े का, गधे का, ऊँट का, बिल्ली का, हाथी का, उनके जीवन को देखो, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, और कैसा वे कष्ट भोगते हैं। मैंने ये सब कष्ट भोगा है, उन पर दया मत करो, अपने पर दया करो।
कि दया दीन बंधु ने ये जो जीवन दिया है कितना मुश्किल से मुझे मिला है, कितनी दया है उसकी कृपा, कितना कष्ट भोगा है। तो 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले योनियों में रहा और 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले स्थावर योनियों में रहा। चाहे तुम गेहूं कहो, चना कहो, मटर कहो, कि आलू कहो, कि बैंगन कहो, जो जमीन से पैदा होते हैं, आम, अंगूर, केला, संतरा, इस तरह के 20 लाख प्रकार के स्थावर योनियाँ प्राप्त की। कोई भी कभी भी काट देता था, जला देता था, भून देता था, वो मेरा जीवन था। बोल भी नहीं पाता था, भाग भी नहीं पाता था। और इसी तरह 4 लाख प्रकार के, अब ये जो शरीर मिला है 2 टांग वाला, ये 4 लाख प्रकार का 2 टांग वाला शरीर मिलता है। उसमें ये जो मानव जीवन है ये तो बहुत बहुत दुर्लभ है, कभी कभी मिलता है। कबहुँ करी करुणा नर देहि, बड़े भाग्य ईश्वर की दया हुई तो ये जीवन मिलता है। तो इस तरह से ये दुखमय जीवन, कष्टमय जीवन मैंने भोगा है, ऐसा ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो ये मनुष्य जीवन सहज नहीं मिलता है, हो गया है। कब से उदय, ज्ञान का उदय, ज्ञान के संत पृथ्वी पर सूर्य के रूप में घूम रहे हैं कि कोई जिज्ञासु मिले और उससे हम इस दुख से छूटने का उपदेश करें। लेकिन संत कब से पृथ्वी पर हैं, ज्ञान का सूरज उदय हो गया है, लेकिन हमारी अभी भी अज्ञान से नींद खुली नहीं। आगे कौन सा जीवन? ये देव दुर्लभ मानव शरीर, इसके लिए कहा गया फिर से। और किस योनि में तो संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं, धूर्त दुष्ट पापी चोर चांडाल मिल जाते हैं। मनुष्य जीवन में ही एक अवसर है जहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिल जाते हैं। तो ऐसा जीवन पाकर, ऐसे संत को पाकर कर ले अपना कल्याण, कर ले अपना भला, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। एक ही रिश्ता जोड़ो, बस एक ही से संबंध जोड़ो। जैसे मीरा ने जोड़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा और कोई सगा संबंधी, भाई बंधु मित्र, पिता माता, पति पत्नी, कोई भी नहीं। ये सब मतलब के साथी है, सब मतलब के साथी है। ऊपर से मीठी मीठी बातें करेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे, और जब स्वार्थ सिद्ध उनका नहीं दिखेगा तो तुम्हें घर से भी निकाल देंगे कि और भी दुष्ट व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए यह जीवन को हाथ से मत जाने दो।
राम का मतलब वो धनुष वाला मत समझ लेना, वो त्रिशूल वाला मत समझ लेना, वो अयोध्या वाला मत समझ लेना, वो दशरथ का बेटा सीता का स्वामी रावण का शत्रु मत समझ लेना। जो सब में रम रहा है, जो एक चेतन तत्व है, रमन्ते योगिना सह रामा अस्मिन सह रामा, वो राम है जो सब में रम रहा है। अभी भी तुम में, हम में, इसमें, उसमें, मनुष्य में, पशु में, स्थावर में, सब में जो रम रहा है वो राम है। वो मुकुट वाला, धनुष वाला मन से निकाल देना। भेद भक्ति दशरथ करके, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है दशरथ का कि राम का बाप बन गया, राम को बेटा बना लिया, लेकिन कल्याण नहीं हो पाया। दशरथ भेद भक्ति उर्लावा ताते उमा, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती को शिक्षा दे रहे हैं, सजग कर रहे हैं कि ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। तब राम के पिता दशरथ का तब भी कल्याण नहीं हुआ। राम को बेटा बना लिया, भगवान को बेटा बना लिया दशरथ ने, सेवा भी की, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण तो ज्ञानादेव तू केवल, ज्ञान के द्वारा ही कल्याण होगा। ज्ञान के बिना और कोई कल्याण का मार्ग साधन नहीं है। और वो ज्ञान कोई स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा, कोई संस्था में नहीं मिलेगा, कोई आश्रम में नहीं मिलेगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के साथ संपर्क करोगे, शरणागति करोगे, तब वो मिलता है। बिना सद्गुरु के शरणागति ग्रहण किए, बिना साधन चतुष्ट हुए, आप उसके पात्र नहीं बन पाएंगे। भेद भक्ति दशरथ करके, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। धार ले सतनाम सोहम, धार ले सतनाम सोहम, भक्ति कर ले तो जरा, भक्ति कर ले तो जरा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा, दृश्य रूप में है नहीं वहाँ, दृश्य रूप में है नहीं वहाँ, दृष्टा रूप में है सदा, दृष्टा रूप में है सदा। तुमने मूर्तियाँ बना ली है 4 भुजा की, तो 3 आँख वाले की धनुष वाले की मुर्गे वाले की, ये सब आकृतियाँ, ये सब ब्रह्म का रूप नहीं है। परमात्मा दृश्य नहीं है, परमात्मा तो दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है, आत्मा है, जो तुम्हारे द्वारा गढ़ दी गई है, तुम्हारे द्वारा चित्रित कर दी गई है, तुम्हारे द्वारा बना दी गई है। तुमसे जो पैदा हो गया वो परमात्मा कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा को दृश्य करके मत जानो, परमात्मा तो दृष्टा है, वह तुम्हारा स्वरूप है। ये मूर्तियाँ, ये चित्र आकार, ये तो सब मन की
कल्पना मात्र है। दृश्य रूप में है नहीं वहाँ, दृष्टा रूप में है सदा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, तू पीछे खड़ा, राम तो भीतर मिला, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, कहने को कहते हैं सोना कारण है और यह अलंकार कार्य है। वो दृष्टा है, ये दृश्य है, लेकिन याद रखो कि यह जो सोना है वह ही अलंकार बना है। अलंकार की कोई पृथक सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, जब उलट जाओगे तुम दृश्य से दृष्टा की तरफ आ जाओगे। विवेक जगाओ कि अलंकार स्वर्ण ही है, ये घड़ा सुराई मिट्टी ही है, ये कपड़े सूत ही है, यह दृश्य जगत ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न किंचित भी अन्य नहीं, क्योंकि वेद कहता है एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, अन्य कुछ है ही नहीं एक चेतन सत्ता के अलावा। और वो चेतन सत्ता मैं स्वयं हूँ। मेरी करके उसे अपने से भिन्न मत समझना, बल्कि वह मैं ही, मेरा रूप में, मेरी रूप में और मेरे रूप में। मेरा, मेरी और मेरे ये तीन तत्व नहीं है, एक मैं को ही हमने तीन रूपों में पुकारा है। नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन आत्मा राम में मन असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, आप हमें दया करके इस मिथ्या संसार से हटाकर सत्य आत्मा में हमारे मन को लगाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर, द्वैत बुद्धि से निकालकर, भेद बुद्धि से निकालकर अद्वैत बुद्धि कराने की, ब्रह्म बुद्धि कराने की कृपा करें। मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव,
आप हमें इस मृत्यु रूप देह से वैराग्य दिलाकर अमृत आत्मा का सोहम रूप से अहम ब्रह्मास्मि रूप से अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। सत्संग में अष्टावक्र महागीता का स्वाध्याय पिछले कई दिनों से चल रहा है। मुख्य वक्ता महर्षि अष्टावक्र जी हैं और मुख्य श्रोता राजा जनक है। गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, साथ साथ उसे सजग भी करते हैं, क्वेश्चन करके, प्रश्न करके कि बता तू क्या समझा। मैंने इतने दिनों से समझाया, ये विषय समझाया, तुझे क्या समझ में आया कि खाली गर्दन हिला रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि ये सब समझ रहा है। अगर तू सचमुच में समझा है तो मुझे समझा। जनक जी ने सावधान होकर अपने गुरुदेव के शंका का समाधान, गुरुदेव के मन में जो शंका है कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, खाली हाँ कर रहा है गर्दन हिलाकर, तो जनक जी ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, आपने जो पूछा कि मेरे उपदेश का तो क्या तात्पर्य समझा, तो हे गुरुदेव मैंने बस इतना ही जाना कि मेरी आँखों के सामने जो बदल रहा है, मेरी आँखों के सामने जो आकर चला जा रहा है वो मैं नहीं, बस इतना सा। आपके महीनों महीनों लंबे प्रवचन के बाद में, वर्ष भर के लंबे प्रवचन के बाद में अगर मैंने समझा है मेरी कमज़ोर बुद्धि ने, तो इतना ही कि जो मेरी आँखों के सामने आकर चला जाता है, जो बदल रहा है, वो कभी मैं नहीं हो सकता। मैं तो उस बदलाहट को देखने वाला, मैं तो उसको बदलने वाले को जानने वाला, मैं तो अनुभव करने वाला, बस इतना ही जाना कि मैं तो दृष्टा मात्र हूँ, अनुभव करने वाला। ये दृष्टि ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोक तक भी जो बदल रहे हैं, न मैं ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न दुर्गा, न अम्बा, न काली, न पार्वती, न भैरव, न भरा, ये सब दृश्य अनित्य है, नाशवान है। मैं इनसे अलग, इनको देखने वाला, जानने वाला आत्मा, बस इतना ही मैंने जाना। अष्टावक्र जी जनक की अनुभव की वाणी सुनकर गदगद हो गए कि धन्य हुआ मेरा बोलना भी और धन्य हुआ इस शिष्य का जीवन भी, जो इसने सत्य सत्य समझ लिया, तात्पर्य को समझा है। और शिष्य वही जो गुरु के तात्पर्य को समझ ले, उसने अपनी तर्क बुद्धि न लगाए, अपना मन का अर्थ न लगाए, गुरु के तात्पर्य को ग्रहण करे, वही उत्तम शिष्य कहलाता है। तो हे गुरुदेव, आपने जो कहा मैं तो उसका इतना ही अर्थ समझा कि जो बदलने वाला है। हे जनक, आपके उपदेश का मैं तो यही अर्थ समझा कि हे जनक, ये जो कुछ बदल रहा है तेरे सामने, इस दृश्य को कभी तू अपना मत मानना, तू इनसे अलग दृष्टा मात्र है। आगे कहते हैं, जीव ईश्वर का भेद सत्य है, तो फिर परमात्मा अखंड नहीं रहा। अगर तुम लोगों ने भेद बुद्धि बना रखी है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है और मैं ऐसा हूँ, अगर परमात्मा के प्रति तुमने भेद बुद्धि बना रखी है
कि वो स्वर्ग में रहता है, कि वो बैकुंठ में रहता है, कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या में, वृंदावन में, हरिद्वार में रहता है। मैं वहाँ जाऊँगा और जाकर उनके दर्शन करूँगा, प्रसाद ग्रहण करूँगा, तब मेरा कल्याण होगा। अगर तुमने ऐसा माना है कि परमात्मा वहाँ रहता है और मैं वहाँ पहुँचकर उसके दर्शन प्राप्त करूँगा, तो तुम याद कर लो, तुम निश्चय कर लो कि वह कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जो दृश्य बन जाएगा, जो तुम्हारी आँखों का दृश्य बन जाएगा और तुम उसके दृष्टा बन जाओगे, परमात्मा ही तो दृष्टा है और वह तुम स्वयं हो। पर तुमने तो अपने को देह मान लिया है, तुमने तो अपने को जीव मान लिया है और परमात्मा को कोई विराट रूप वाला माना है। यही अज्ञानता है, यही मूर्खता है, ये भूल है। तो परमात्मा को कभी भी दृष्ट करके मत जानना। परमात्मा कभी इंद्रिय का गोचर विषय नहीं है, परमात्मा तो अगोचर विषय है। वह इस भौतिक जगत के पदार्थों की तरह दृश्य रूप नहीं। आगे तृण से ब्रह्मादिक पर्यंत भेद नहीं है। फिर से, तृण से ब्रह्मादिक पर्यंत भेद नहीं है। तृण से, एक मिट्टी की बालू की कण से लेकर ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक तक भी, देवलोक तक भी परमात्मा और तुम में और परमात्मा में कोई भेद। कितना हिसाब बताया। तृण से लेकर ब्रह्मादिक लोक पर्यंत तक किंचित भी उस अखंड सत्ता में, उस ब्रह्म सत्ता में, उस पूर्ण सत्ता में कोई भेद नहीं है। और वो निश्चय से तुम कभी डिगना नहीं कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ। अगर तुमने यह विचार किया तो तुम भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, गिर गए अपने परम लक्ष्य से। यदि भेद है तो फिर ईश्वर अविनाशी अखंड नहीं रहेगा। अगर भेद रहेगा तो वो फिर मेरा जो परमात्मा को कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कैसे फिर होगा। अगर छोटा और बड़े का भेद कर लिया तो फिर वो मेरा परमात्मा खंडित हो जाएगा, फिर वो अखंड नहीं कहला सकेगा। जबकि शास्त्र कहता है एकमेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्त किंचन, उस ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। यहाँ कण कण एक भगवान ही है। तो कण कण में यहाँ पर एक भगवान ही है। तुम्हारे गले की चेन, उसमें 2000 जोड़ लगे हैं, 2000 छोटे छोटे जोड़ लगे हैं, लेकिन वो पूरी चेन सोने की ही है। उसमें सोने की सत्ता में कोई भेद नहीं है। 2000 जोड़ हैं, मोड़े हुए गोल गोल बनाए, एक में एक को फंसाया, तो कितने भी बने लेकिन वो सोना ही है। तो ऐसे ही ये विराट संसार, कितने ही जीव बने, कितने ही आकार बने, लेकिन एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा नहीं। एकमेवा अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ते किंचन। जैसे स्वर्ण के ठाकुर मुकुट, बंसी, सिंहासन, गाय सब स्वर्ण ही है। मंदिरों में भगवान का, जो घरों में बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वह सोने के भी बना सकते हैं, गाय भी बना देंगे, भगवान गणेश भी बना देंगे, तो कृष्ण भी बना देंगे, तो और भी कोई आकार, मुकुट है, मुरली है, खड़ा हुए, सब बना देंगे, लेकिन वो धातु तो एक ही रहेगा। या चांदी है कि सोना है कि पीतल है कि कोई धातु पत्थर है, लेकिन उसमें कोई जाति का भेद, आकार, नाम रूप आकार अलग अलग है, लेकिन मूल धातु अधिष्ठान तो एक ही धातु है। इसी तरह यहाँ सब एक ब्रह्म के ही
विभिन्न नाम रूपों में प्रतीति हो रही है। तो ये सब जितने रूप यहाँ बैठे हैं, तुम में, हम में, अन्य रूप में, जड़ चेतन के रूप में, स्थावर जंगम, ये सब एक ब्रह्म के अलावा दूसरा यहाँ कुछ भी नहीं है। ने नानास्ति किंचन एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। आकार अलग अलग है, नाम अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, कुर्सी है, टेबल है, खाट है और भी कुछ है, लेकिन वस्तु तो मूल धातु तो एक ही है। प्रारंभ में साधक को दृष्टा दृश्य का भेद सिखाया जाता है। शुरू में वर्णमाला जैसे सीखते हैं, आम का, इमली का, गणेश का, तो गधे का भी कर सकते हो। तो इस तरह से वर्णमाला के प्रारंभ में सिखाया जाता है द्वैत का भाव, सिखाया कि ये दृश्य है और ये दृष्टा है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये अनात्मा है, ये आत्मा है, ये शव है। ये प्रारंभ की शिक्षा है, लेकिन द्वैत सत्य नहीं है। सत्य तो एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऐसा अंत में वेद में आया हुआ है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। पर प्रारंभिक अवस्था में जड़ चेतन दृष्टादृश्य का ऐसा द्वैत भाव बताया जाता है। किंतु पूर्णता का बोध हो जाने पर दृष्टा दृश्य भेद भी समाप्त हो जाता है। और जब अखंडता का, व्यापकता का, नित्यता का बोध जग जाता है, तब फिर द्वैत का भाव भी मन से हटा दिया जाता है कि ना, यहाँ द्वैत कुछ भी, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ही सर्वाकारों में विद्यमान है। ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत। यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी सत्ता नहीं है, एक ब्रह्म ही सर्वाकारों में विद्यमान है। यह निरुपाधिक ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है। ये परमात्मा सर्वत्र पूर्ण है, जैसे आकाश सर्वत्र पूर्ण है, इसी तरह ये ब्रह्म निराकार सर्वत्र पूर्ण है। यह निरुपाधिक ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है और यह सोपाधिक जीव ईश्वर भी पूर्ण ही है। तो पूर्ण से पूर्ण निकलने पर भी यह ज्यों का त्यों पूर्ण है, ब्रह्म ही पूर्ण है, और उस पूर्ण ब्रह्म से निकला यह जीवात्मा, यह भी पूर्ण है, उसमें कोई कमी न्यूनता नहीं है। सोने से बने अलंकार वह सोना ही है। क्योंकि कारण से कार्य, अधिष्ठान से अध्यस्त कभी पृथक सत्ता वाला नहीं होता है। तो कारण से कार्य, तुमने मिट्टी का गणेश बना दिया और मिट्टी का ही तुमने आसन बना दिया, तो गणेश की कोई जाति अलग नहीं होगी कि आसन की जाति अलग नहीं होगी, एक ही मिट्टी है। तो इसी तरह ब्रह्म से बना यह नाम रूप मिथ्या जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। भगवान स्वयं अर्जुन को यही होश करा रहे हैं कि मुझसे भिन्न यहाँ किंचित भी कुछ नहीं है। हे आत्मन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत इस प्रकार अनन्य है जैसे कपड़े की गठरी का कपड़ा कपड़े से भिन्न नहीं है। धोबी आपके घर आया कपड़े लेने के लिए, आपने कपड़े उसको गिना दिए, कितने कपड़े हैं, तो उसने कहा कि 25 कपड़े हैं, जबकि एक कपड़ा उसने गांठ बांध के रख लिया है, तो वो गांठ का कपड़ा उन कपड़ों से न्यारा, गठरी का कपड़ा
कपड़ों के गिनती से अलग नहीं है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार क्या कहा फिर से? यह संपूर्ण जगत इस प्रकार अनन्य है। तो यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं, भिन्न ही संपूर्ण जगत के रूप में खड़ा हुआ है। जैसे सूत्र से बनी माला के मणके सूत्र से भिन्न नहीं है। माला सूत की है, और सूत की माला कैसे बनी? पहले सूत के गोलियां बना ली गोल गोल, फिर उन सबको सूत से जोड़ा। तो सूत की माला सूत से न्यारी नहीं है। माला भी इसका, धागा भी सूत का है, माला भी मणके भी सूत के हैं। इसी तरह यहाँ एक चेतन सत्ता ही वही जीव रूप में बना है और वही जड़ रूप में बना है। जड़ और जीव दो सत्ता नहीं है, शव शिव दो सत्ता नहीं है। जैसे वह सूत की माला सूत से भिन्न नहीं, तो चेतन सत्ता से यह जगत भी भिन्न नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र से सूत्र के मणकों के सदृश मुझ परमात्मा में गूंथा हुआ है। तो सारा संसार परमात्मा में गुथा हुआ है, परमात्मा ही सब रूप बना हुआ है। वासुदेवः सर्वमिति, यह सब कुछ वासुदेव ही है। परमात्मा से भिन्न यहाँ किंचित भी अन्य नहीं है। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एक अखंड ब्रह्म वेद उपनिषद बताते हैं, तो उससे भिन्न यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है, आनंद ब्रह्म है ऐसा जानो। आनंद ब्रह्मेति, बस ब्रह्म के अलावा यहाँ अन्य कुछ भी, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद भी कहता है। क्योंकि आनंद से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीवित रहते हैं। ये सारा संसार आनंद ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, आनंद लेकर ही जीता है, और ये सारा संसार आनंद ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। आनंदो ब्रह्मति विजानाथ, इस जगत को आनंद ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ ना समझो। एक ब्रह्म ही है, एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, उस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। आत्मैवेदम सर्वमिति, यह दृश्य रूप संपूर्ण संसार एकमात्र आत्मा ही है। ये सारा संसार एकमात्र परमात्मा ही है, आनंद ब्रह्म ही है। आनंद ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं जाना नहीं, खोजना नहीं, बस समझना है। जाना नहीं, खोजना नहीं, बस, और पाना भी नहीं, बस समझना है। पाया हुआ तो तुम पहले से हो, पाए को क्या पाओगे, कभी खोया भी नहीं। इसलिए केवल ना समझी है अज्ञानता के कारण, अपरा विद्या से परा विद्या से सद्गुरु की कृपा से जान सकोगे। आज बस इतना ही। शेष देवी जी आपको विस्तार से अमृतमय वचन कहेंगे। आप लोगों के लिए मुख्य रूप से बात आई है, जो मैं देखती हूँ आप लोगों के अंदर ये रहता है आज तक। क्या आज कहा गया कि दृश्य दृष्टा से भिन्न नहीं, लेकिन हम जो सोचते हैं कि दृष्टा अंत तक अंतिम जो अनुभूति हमारा होगा ये आरंभिक है। दृष्टा और दृश्य का जो विवेक करना, जब हम साधना में चलते हैं, यही तो हमारा साधना है। पहले एक मिश्रण है, उसको कैसे विवेक करे। दृश्य दृष्टा दोनों अलग नहीं, मिश्रित है। उसमें क्या दृश्य है, दृष्टा को पहले देखे, तो इसीलिए विवेक करने के लिए कहा गया। जब आप दृष्टृत्व को जान लिया कि दृष्टा ऐसा ही है, फिर हमको दृश्य और दृष्टा में भेद देखना नहीं रह जाएगा, सर्वत्र दृष्टृत्व की अनुभूति होगा।
इसीलिए जो अंतिम दर्शन है कि सर्वत्र बार बार जो कहा गया है यहाँ कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं, एकम एवं अद्वितीयम, ये शब्द क्यों बार बार आया? क्यों अंतिम उपलब्धि है? मत सोचो कि मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य ये सब मिथ्या है, यही ब्रह्म ज्ञान है। बिल्कुल नहीं, ये वैचारिक ज्ञान है। ये बुद्धि जो हमारा भ्रम में भ्रमित होकर के बैठा है, वो भ्रम निवर्तन के लिए विचार चाहिए, जिस विचार से भ्रम निवृत्ति पहले कर दे। फिर करने के बाद जब मैं अपने आप को सर्वत्र ही देखने लग जाऊं, फिर वहां दृष्टा दृश्य का क्या भेद है? दृश्य भी मैं देखूंगी, जिसको मैं दृश्य कह रही थी वो दृष्टा ही तो है, दृश्य रूप में दिख रहा था, फिर दृश्य रहा कहाँ? मेरे सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए जो अंतिम निष्पत्ति है, इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि आरंभ से जैसे अंतिम भी ऐसे नहीं, ये सीढ़ियां हैं। कल स्वामी जी कह रहे थे ना, एक एक सीढ़ियां हम दे करके आगे चलेंगे। नित्यानित्य का विवेक करना है। ये विवेक के द्वारा क्या होता है? जितना विवेक हम करते हैं, हमारा जो संशय पड़ा है, जिसको लेकर के जिस तत्व की हमारा खोज है, उस तत्व के विषय में जो शंका पड़ा है, वो शंका धीरे धीरे निवृत्त होता जाता है। जैसे जैसे शंका निवृत्त हो गया, फिर हमें अपने सिवाय कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। सर्वत्र मैं अपने आप को देखूंगी, फिर दृश्य कहाँ बचा? जहाँ ही देखे ज्ञानी, जहाँ देखता है कहाँ दृश्य वो कहेगा? सर्वत्र तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है। यही स्थिति को हमको प्राप्त करना है। ये एक चीज आ जाए। दूसरा, जो आनंद ब्रह्म तैत्तरीय उपनिषद का बात आया, ये तो हम सुन रहे हैं, लेकिन इसका जब तक मुझे अनुभव न आए, मैं कैसे जानूं कि आनंद ब्रह्म है? और ये हमारा अनुभव सिद्ध है। सबसे अंतिम प्रमाण क्या है? अनुभूति। अगर आनंद ब्रह्म नहीं है, आप सोचो, गाढ़ निद्रा इसके लिए प्रमाण है। बार बार गाढ़ निद्रा में हम कहाँ रहते हैं? आनंद में रहते हैं। सारे दुनिया कहाँ लय होता है? आनंद में। सारे दुनिया कहाँ से उगता है? आनंद से। प्रमाण है ना? नहीं है। इसमें किसी को शंका होगा? कोई कहता है कि मैं सुख में नहीं सोया था? सबने कहते हैं मैं सुख में था। अगर सुख में था, कुछ नहीं था, फिर कहां से आया? कुछ नहीं था ना, मेरे से आया ना। फिर मैं सुख में था, मतलब वो सुख से आया। फिर वही सुख से आया और सुख से लय हुआ, तो फिर ये दुनिया क्या है? आनंदमय ही है, ब्रह्ममय। ब्रह्म कहने का अभिप्राय क्या है? आनंद इतना नहीं। हम आनंद को कितना माने हैं? इतना। कोई विषय से मिल जाए तो आनंद हो, कोई व्यक्ति से मिल जाए तो आनंद, हम ये सोचते हैं। तो जब कह रहे हैं आनंद ब्रह्म, वो क्या कह रहे हैं कि आनंद इतना नहीं है, आनंद पूरा व्यापक। आनंद जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप आनंद से भिन्न नहीं है, और तुम सर्वव्यापक हो, सर्वत्र हो। अगर तुम सर्वत्र नहीं होते, तुम ये जगत फिर तुमसे लय कैसे होता है? फिर ये जगत जब उदय होता है, कहां से उदय होता है? मुझसे उदय होता है। और मैं आनंद स्वरूप, ये भी मैं अनुभव कर रहा हूं, ये भी मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरे से उदय हो रहा है, मेरे से अस्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? पूरा दुनिया आनंदमय ही है। इसीलिए कहा आनंद ब्रह्म। और दूसरा तीसरा चीज एक आया था, भेद। जीव ईश्वर में जो भेद करके रखे हैं, प्राय सभी दर्शनों में, दर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टि, अलग अलग सब दर्शनों ने, सबने जीव ईश्वर के भेद को स्वीकार किया। वो नास्तिक भी हो, आस्तिक भी हो, सिवाय वेदांत दर्शन। और हम जब किस चीज को स्वीकार करते हैं तो हमको प्रमाण देना पड़ेगा, है ना? नहीं, बिना प्रमाण से हम कैसे मान जाए? भाई तुम भेद, हम मानने के लिए रेडी हैं कि जीव ईश्वर से अलग है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जीव अगर ईश्वर से अलग है तो ईश्वर के बारे में पहला प्रश्न यह है कि ईश्वर के बारे में तुम्हारा समझ क्या है, और जीव के बारे में तुम्हारा समझ क्या है। और सबने यही कहेंगे कि ईश्वर मतलब सब जगह है,
प्राय सभी आपको यही कहेंगे, सब जगह है, सब जानता है। कोई ये मना नहीं करेगा ईश्वर, मैं तो अल्प हूँ, मैं सब नहीं जानता हूँ, मैं सब जगह नहीं हूँ। उन्हीं को तब प्रश्न करना, अगर ईश्वर सब जगह है तो तुम्हारा पास नहीं है। अगर ईश्वर सब जगह है, तुम्हारा बाहर भी है, तुम्हारा अंदर भी है। अगर ईश्वर सब जान रहा है, तुम बोलोगे हम क्या करते हैं, देह से हटा करके सबने ईश्वर को क्या किया, इस देह तक जीव को रखा, इस देह से बाहर को ईश्वर वहां है, सर्वत्र है। और लेकिन ईश्वर रहता है जब कहाँ रहता है, कैलाश में रहता है, साकेत में रहता है ना, वैकुंठ में रहता है। हाँ सही बात है, ये अगर पुराण में आया, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या है, वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है, विगतः कुंठः यस्या साम सा वैकुंठ, जहां पर कुंठित बुद्धि नष्ट हो गया। कुंठित बुद्धि मतलब क्या, अल्प बुद्धि। जहां अल्प बुद्धि नष्ट हो गया उसको बोलते हैं वैकुंठ। बताओ तुम वैकुंठ को किस बुद्धि में देख रहे हैं, अल्प बुद्धि में। लेकिन वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या, जहां अल्प बुद्धि खत्म हो गया, मतलब व्यापक दृष्टि का नाम हुआ वैकुंठ। कैलाश हम बोलते हैं, कैलाश मतलब क्या, जहां पर किसी प्रकार आलस्यता नहीं है, जहां कोई आलस्य मतलब क्या है, आलसपना, इसको आलस्य नहीं बोलते, वो प्रमाद। आलस्य मतलब अरसह बुद्धि ही, जहां रस बुद्धि नहीं। रस बुद्धि नहीं मतलब जहां हमारा रस बुद्धि नहीं, वो चीज को हम भूल जाते हैं। कैलाश मतलब क्या, जो रस में भरा हुआ है, आनंद रस में जो भरा हुआ है, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता है, जो कभी आप अपने आप को कभी भूलते हैं, बताओ, बोले कि हम तो सब भूल जाते हैं ना। नहीं, आप जितना आज तक याद रखे सब भूल जाते हैं, लेकिन अपने आप को कभी भूला, कोई कहा अरे मैं हूं ना, नहीं, किसी ने भी कहा नहीं। तो जिसको कभी तुम नहीं भूलते हैं उसका नाम है कैलाश। क्या भाव है बताओ। और हम कहाँ खो जाते हैं, शिव कैलाश में रहते हैं, यही हमको एक कल्पना दिया जाता है। तो शिव मतलब क्या, सम शब्द से शिव बना, सम मतलब सुखम इति, जो सुख स्वरूप है वो शिव है। शिव हो सकता है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता है। तो मतलब क्या, मैं हूं और कौन है, मेरे को कभी मैं भूल नहीं सकता हूं, इसीलिए शिव कौन हुआ, मैं हूं। जब वो अर्थ हमको पता चलता है बड़े आनंद आता है। तो इसीलिए उन लोग को केवल शब्द को लेकर के भेद बुद्धि हमारे सामने कर दिया। वेदांत ने क्या किया, वेदांत ने उस शब्द का अर्थ को प्रकट कर दिया कि इसी शब्द अर्थ क्या मांग कर रहा है। जो आप ईश्वर कह रहे हैं वो ईश्वर शब्द का अर्थ क्या, सर्वज्ञ। अगर शास्त्र के भाषा में दो शब्द दे तो सर्वज्ञ सर्वविद। तो तुम जो कह रहे हैं तो वो तो सर्वज्ञ का लक्षण घटेगा नहीं। और सर्वज्ञ होने के लिए ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो सर्व को कैसे जानेगा, सर्व को जानने के लिए सर्व में होना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम जिस ईश्वर का कल्पना कर रहे हैं, मेरे से अगर ईश्वर अन्य है वो ज्ञान स्वरूप नहीं होगा। ज्ञान कट गया, जब ज्ञान कट गया वो होगा क्या, जड़ होगा। जड़ होगा तो क्या होगा, दृश्य होगा। देखो हमारे पास क्या माने प्रमाण है, हम किस तरीका से प्रमाण दे पाते हैं जिसको हम सिद्ध कर पाते हैं कि ईश्वर मुझसे भिन्न नहीं है, ईश्वर जीव में भेद नहीं है। लेकिन उन लोगों को कह तो देते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है भेद दर्शन कराने के लिए। इसीलिए हम छोटे से भी बचपन से सुनते थे, अरे भगवान सब जगह है, सब देख रहा है। भाई वही तो मानते हैं, फिर एक जगह क्यों रखते हैं भगवान को। अगर वो इंद्रिय अगोचर, शास्त्र कह रहे हैं वो इंद्रिय अगोचर है, और सच में भी। और ईश्वर को अगर विचार किया जाए ईश्वर के विषय में, वो इंद्रिय अगोचर प्राप्त होता है। लेकिन इंद्रिय अगोचर और किस रूप में प्राप्त होता है, ईश्वर मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप मतलब कौन, मैं ज्ञान स्वरूप, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। तो इसीलिए
अगर ईश्वर मेरे बिना कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मुझे ईश्वर कहने में क्या गलती है? हाँ, देह वाला मैं को ईश्वर नहीं किया गया। जो सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण मेरा सत्ता, हम सत्ता हूं, वही सत्ता ईश्वर है, वो सर्वव्यापक है। कोई आकार रूप में ईश्वर कभी सर्वव्यापक हो नहीं सकता है। वो एक जगह होगा तो दृश्य होगा। किसी दृश्य को कभी ईश्वर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दृश्य जड़ होता है, उसमें चेतन घटेगा नहीं। तो जड़ कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, सर्वज्ञ न होने के कारण वो ईश्वर नहीं है। लॉजिक मिल गया हमको। तो इस तरीका से वेदांत ने प्रमाण किया कि जीव ईश्वर में तुम भेद नहीं कर सकते। तुम्हारा ये कल्पना है, मनोकल्पित है ना? नहीं है। हमारा मन में जैसे कल्पना आता है, हमने, आप बताओ, एक लकड़ी को आपने टेबल का आकार दिया, मेज का आकार दिया, कुर्सी का आकार दिया, लेकिन वो लकड़ी में वो आकार था या वो आकार आपका कल्पना है? आपके कल्पना में जैसे आया, आपने उस लकड़ी को ऐसे ऐसे एक आकार दे दिया। तो आकार कल्पित है या लकड़ी ही बना? लकड़ी नहीं बना, आपका कल्पना ने लकड़ी को एक आकृति दिया। उसी तरह ये जो दुनिया हमने जितना भी आकार देख रहे हैं, ये किसने आकार दिया? ब्रह्म ने आकार नहीं बन गया, आत्मा ने इस आकार में, इस नाम रूप में प्रकट नहीं हुआ। वो ब्रह्म सत्ता को हमारा कल्पना ने, कामना वासना ने, उन्होंने जैसे आकार दिया उस आकार में दिखाई दिया। लेकिन है कौन? वही ब्रह्म आत्मा सत्ता, बिल्कुल बिना विकृत हुए उन्होंने इसी स्वरूप में दिख रहा था। आज हमारा आरतियाना ने पूछ रहे थे, माता जी वो जीव को सनातन कहा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्यों जीव को सनातन कहा? तो प्रतिबिंबवाद हमारा सबसे बढ़िया है। मैं बोली कि अम्मा, वो जो बिंब है वो प्रतिबिंब से अलग है क्या? बिंब ही प्रतिबिंब रूप में दिख रहा है। और आप प्रतिबिंब किसको, अगर पूछा जाए तुम प्रतिबिंब किसको कह रहे हैं, बोले बिंब को मैं प्रतिबिंब कह रहा हूं, या अलग किसी को कह रहे हैं? नहीं, बिंब को कह रहे हैं। तब पूछा जाएगा फिर बिंब क्या है? सनातन है, बिंब का कभी नाश नहीं होता है। तो फिर जिसको तुम प्रतिबिंब कह रहे हैं वो सनातन है ना? नहीं है। तो इस दृष्टि से कहा गया जीव भूत सनातन। जीव का जो यथार्थ है, जीव किसको कह रहे हैं? जीव कोई बना है क्या? वो बिंब ही दिख रहा है, लेकिन दिखने से वो हो नहीं गया जीव। जीव भी हमारा अंतकरण में जब हम उस आत्म सत्ता को देखते हैं जो अंतकरण का प्रकाशक है, जब हम अंतकरण के प्रकाश में उस प्रकाशक को देखते हैं, हमको जीव रूप में भाषित होता है। लेकिन वो जीव बना नहीं, जीव भ्रम है। इसीलिए भ्रम कभी ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही भ्रमित। हमें जब अलग देश काल में देखते हैं, जैसे उस बिंब को अगर सूर्यलोक में हम देखेंगे तो हमको प्रतिबिंब रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन उसी बिंब को जब बाल्टी में देखेंगे तब हमको प्रतिबिंब रूप में दिखेगा। उसी आत्मदेव को जब अंतकरण के द्वारा देखोगे जीव रूप में भासेगा, जब वही आत्मा को अंतकरण के बिना देखोगे तब आत्म रूप में दिखेगा। इसीलिए वो दोनों में भेद नहीं है, वो सनातन तत्व है। तुम जिसको प्रतिबिंब जीव कह रहे हैं वो सनातन माने वो आत्मसत्ता है, यही कहना चाह रहे हैं। वो आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा ही। तुम अलग देश में देखने के कारण जो देहस्थ नहीं है, अंतकरणस्थ नहीं है, उसको देहस्थ अंतकरणस्थ देखने के कारण इस रूप में देख रहा है, लेकिन वो सनातन से अलग नहीं है। इसीलिए ऐसे बता दिया। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, क्या आप जड़ हैं? क्या आप दृश्य हैं? क्या आप अनात्मा हैं? क्या आप शव हैं? क्या आप बद्ध हैं? तो ये जन्म मरण किसको दिया? ये भूख प्यास किसको दिया? ये सुख दुख किसको दिया? ये बंध मोक्ष किसको दिया? जीव को। कस्त्वम प्रसाद वितरण करें।